सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम 10वीं कक्षा का जो 9वां पाठ है सुक्तय है उसके प्रश्नोत्तर करेंगे। हिंदी अनुवाद हम पहले कर चुके हैं, तो आप हमारी वो वीडियो देख सकते हैं। अभी हम पाठ को शुरू करते हैं। एक पदेन उत्तरम लिखता है। पहले प्रश्न में आपको एक पद में उत्तर देना है। तो प्रश्न है, पिता पुत्राय बाल्ये किम यच्छति। पिता जो है वो पुत्र को बचपन में क्या देता है। तो क्या देता है पिता? विद्या धन देता है। मतलब हम जो पाठ में आए हैं वही चीजों का उन्हीं श्लोकों से आप उत्तर देंगे। तो पिता जो है वो पुत्र को बचपन में विद्या धन देता है। उत्तर होगा विद्या धनम। अगर विमूढ़ देहि कीदृशम वाचम परित्यज्यति। जो विमूढ़ दी मतलब मूर्ख बुद्धि वाला होता है, मूर्ख होता है, वो किस प्रकार की वाणी को परित्यज्यति छोड़ देता है। तो वो धर्म प्रदाम, धर्म से रिलेटेड जो वाणी होती है, धर्म रूपी जो वाणी होती है, मतलब एक अच्छी वाणी एक तरह से, उसको छोड़ देता है। अस्मिन लोके के एव चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तितः। मतलब इस संसार में किनको चक्षुष्मन्तः कहा गया है। चक्षुष्मन्तः क्या होता है? आंखों वाला। आंखों वाला होने का मतलब ये नहीं कि आंखें लगा दी तो बस ठीक है उसको देख सकता है, वो तो सबकी हैं। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो अपनी आंखों से अच्छे भले बुरे को परख लेता है, समझ लेता है, देख लेता है और दुनिया को भी दिखाने का काम करता है, तो वो होता है विद्वांस है। तो इसका उत्तर होगा विद्वांस है। प्राणेभ्यो कह रक्षणीय है। मतलब प्राणों से भी बढ़कर किसकी रक्षा करनी चाहिए? तो हमें सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। उत्तर होगा सदाचार है। आत्मनः श्रेयः इच्छन् नरः कीदृशं कर्म न कुर्यात्। मतलब अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य को कैसा काम नहीं करना चाहिए, तो उसको अहितकारी काम, जिसमें भलाई ना हो, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो उत्तर होगा अहितम। आगे है वाचि किम भवेत। वाणी में क्या होना चाहिए? तो वाणी में अवक्रता। उत्तर होगा अवक्रता, यानी कि अवक्रता होनी चाहिए। अब अवक्रता क्या होती है? अवक्रता का अर्थ है जिसमें वक्रता ना हो। वक्रता क्या होता है? टेढ़ापन, यानी कि जो सरल वाणी होनी चाहिए, मतलब टेढ़ी वाणी नहीं होनी चाहिए कि उल्टा सीधा बोल देना। आगे है स्थूल पदानी आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। कि जो स्थूल पद है या रेखांकित अंडरलाइन शब्द जो है, जो जिसके नीचे लाइन खिंची हुई है, उसको लेकर के आपको प्रश्न निर्माण करना है। तो यथा, जैसे कि उदाहरण दिया गया है, विमूढ़ देहि पक्वम फलम परित्यज्य अपक्वम फलम भुंक्ते। जो मूर्ख होता है वो पके हुए फल को छोड़ करके बिना पके हुए फल को खाता है। तो यहाँ पे आपको विमूढ़ देहि की जगह पे प्रश्न निर्माण करना है। हम कहेंगे कौन कौन खाता है, कौन पके हुए फल को छोड़ करके बिना पके हुए फल को, कच्चे फल को खाता है। तो कौन जो होता है, विमूढ़ देहि की जगह पे आप हिंदी में कौन लिखेंगे और कौन की संस्कृत होती है कह। आगे संसारे विद्वांसः ज्ञान चक्षुभिः नेत्रवन्तः कथ्यन्ते। इस संसार में जो विद्वान होते हैं उनको ज्ञान की चक्षुओं के कारण उनको नेत्रवन्तः कथ्यन्ते, नेत्रवन्तः कहा जाता है। नेत्रवन्तः जो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, चक्षुष्मन्तः यानी कि आंखों वाला, एक तरह से वही जो अच्छा भला बुरा सब देख लेता है और समाज को भी दिखा देता है। तो यहाँ पे प्रश्न निर्माण करना है आपको विद्वांसः की जगह पे कि कौन देख लेता है और किनको जो है वो आंखों वाला कहा गया है। तो आप कहेंगे कौन, मतलब कौन की संस्कृत होती है कह, लेकिन यहाँ पे जो विद्वांस है वो बहुवचन है, तो कह का बहुवचन होता है के। तो आप क्या लिखेंगे? विद्वांस है की जगह पे के लिखेंगे। आगे जनकेन सुताय शैशवे विद्याधनम दीयते। कि पिता के द्वारा बचपन में बच्चे को विद्याधन दिया जाता है। तो यहाँ पे सुताय की जगह पे प्रश्न निर्माण करना है। हम कहेंगे पिता के द्वारा किसको बचपन में विद्याधन दिया जाता है। तो किसको की संस्कृत होती है? पहली बात तो ये कि कस्मई। दूसरी बात, प्रश्न निर्माण जब हम करते हैं तो हम किम शब्द रूप का इस्तेमाल करते हैं। तो जिसकी जगह पे प्रश्न निर्माण करना है उस शब्द में जो विभक्ति होती है, आप किम शब्द रूप की वही विभक्ति यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। जैसे सुताए जो शब्द है उसमें चतुर्थी विभक्ति है, जैसे बालकाय में होती है, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्य, वही यहाँ पे है सुताए। चतुर्थी विभक्ति है, एक वचन है और पुल्लिंग है। तो आप किम शब्द रूप में चतुर्थी विभक्ति पुल्लिंग एक वचन को देखेंगे तो वो जो होगा वो होगा कस्मई। कस्मई काभ्याम केभ्यः, एक वचन होता है कस्मई। तो सुताई की जगह पे आप लिखेंगे कस्मई। आगे तत्वार्थस्य निर्णयः विवेकेन कर्तुम शक्यः। कि तत्वार्थ का निर्णय जो है वो विवेक से किया जा सकता है। अब तत्वार्थ क्या होता है?
कि तत्व के अर्थ को जानना, यानी कि रहस्य को जानना कि किस चीज के पीछे क्या है, क्या गूढ़ उसमें छुपा हुआ है, उसको जानना। कि वो जो है उसको अपने विवेक क्या होता है, सोचने समझने की शक्ति, उससे जाना जा सकता है। तो आपको प्रश्न निर्माण करना है तत्वार्थस्य की जगह पे, या हम कहेंगे किसका निर्णय, और किसका की संस्कृत होती है कस्य। एक बात ये होगी। दूसरी बात, तत्वार्थस्य जो है वो षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, जैसे बालकस्य होता है। तो आप किम शब्द रूप में षष्ठी विभक्ति का एक वचन जो है वो इस्तेमाल करेंगे, वो होता है कस्य। आगे, धैर्यवान लोके परिभवम न प्राप्नोति। जो धैर्यवान होता है, धैर्य वाला इंसान होता है, वो संसार में हार को प्राप्त नहीं होता, मतलब उसका किसी प्रकार से नुकसान नहीं होता। तो आपको यहाँ पे लोके की जगह पे प्रश्न निर्माण करना है। आप कहेंगे कहाँ जो है उसका नुकसान नहीं होता, कहाँ वो हार को प्राप्त नहीं होता। तो कहाँ की संस्कृत क्या होती है, कुत्र होती है। यहाँ पे आप लिखेंगे कुत्र। आगे है आत्मकल्याणम इच्छन नर है परेशान अनिष्टम न कुर्यात। कि अपना आत्मकल्याणम क्या होता है, अपना कल्याण। अपना कल्याण चाहते हुए मनुष्य को, नरह यानी कि मनुष्य को, परेशान दूसरों का अनिष्टम न कुर्यात, बुरा नहीं करना चाहिए। कि जो अपना कल्याण चाहता है उस मनुष्य को दूसरों का जो बुरा है वो नहीं करना चाहिए। तो आपको प्रश्न निर्माण करना है परेशान की जगह पे, और जो परेशान है वो षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। तो आप क्या लिखेंगे, किम शब्द रूप में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन देखेंगे, वो होगा केशाम। और एक जो प्रश्न निर्माण होता है, अगर कुछ समझ में ना भी आए ना, तो उसमें आप ये कर सकते हो कि कै तो हर एक में इस्तेमाल करना है। किम शब्द रूप का कै तो हर एक शब्द में इस्तेमाल होगा। फिर जो लास्ट का स्ट्रक्चर होता है आप उसको मिलाकर के भी कर सकते हैं। जैसे तत्वार्थस्य था, तत्वार्थस्य के अंत में आधा स और यह है, तो आप कै के साथ में आधा स और यह लगाइए, आपका प्रश्न निर्माण हो गया। ऐसे परेशान में भी यही होगा, कै लगाइए और कै के साथ में जो परेशान का एशाम है वो लगा दीजिए, तो प्रश्न निर्माण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उसमें आपको अन्वय करना है। अन्वय में आपको कैसे करना होता है, पेपर में आपको श्लोक दिए जाते हैं, ऊपर श्लोक लिखा होता है और नीचे अन्वय करके दिया गया होता है। अब अन्वय क्या होता है, अन्वय जो होता है, एक तो होता है श्लोक, एक पोइम की तरह होता है, कविता की तरह होता है, जिसको हम गा सकते हैं। लेकिन एक होती है हम उसी बात को बिल्कुल सीधी पंक्ति में कह देते हैं, कहानी की तरह। एक तरह से आप, कहानी नहीं होती लेकिन एक कहानी की तरह आप समझ सकते हैं कि सीधी लाइन में कोई बात आप कहते हैं, तो वही बात आपको संस्कृत में लिखनी होती है। कि श्लोक की बात को आपने सीधे सरल शब्दों में बना दिया। आप श्लोक की जो लैंग्वेज है उसको सीधी क्रम में आप सेट कर रहे हैं, और उसके बाद आप जो है वो उसमें रिक्त स्थान भरेंगे। जैसे कि पहला ही जो कै है, आप उसका श्लोक जो है वो पाठ में दिया गया है, हम यहाँ पे भी लिख देते हैं। उस श्लोक का आपको क्या करना है, 2 रिक्त स्थान है, पहले में 2 रिक्त स्थान है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उस श्लोक को ध्यान से देखिए, ऊपर वाले श्लोक को आप ध्यान से देखिए। आपका पूरा श्लोक ये है कि पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्या धनम महत पिता अस्य किम तपस्तेपे इत्युक्ति तत्कृतज्ञता। इस लाइन को पूरे श्लोक को पूरे लाइन में लिखा है कि पिता, फिर है रिक्त स्थान, बाल्ये महत विद्या धनम यच्छति। कि पूरे श्लोक में आपको थोड़ा टेढ़ा लग रहा होगा, यहाँ सीधी बात है कि पिता जो है वो बचपन में बहुत बड़ा विद्या का धन देता है। अस्य पिता किम तपः तेपे, इसके पिता ने कितनी तपस्या की है। इत्युक्ति, ऐसी उक्ति, उक्ति क्या होता है, वचन, फिर है रिक्त स्थान। अब आप क्या करेंगे, इस तरह से आपको, अगर आपको अन्वय करना है तो आप इस अन्वय में जो लाइन लिखी है, 2 रिक्त स्थान छोड़े हैं, पूरे के पूरे को श्लोक में पहले तो मैच कर लो। तो श्लोक में जो शब्द छूट गया ना, आपको उस रिक्त स्थान में वही भरना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, श्लोक में गोल दायरा लगा लेंगे पेंसिल से कि आपके कौन कौन से छूट गए। तो हमने पूरे श्लोक को अगर हम चेक कर लेते तो एक एक अक्षर मैच हो जाता है। बस आपका पुत्राय, पहली लाइन में पुत्राय नहीं है, और दूसरी लाइन का जो लास्ट अक्षर है तत्कृतज्ञता, ये जो शब्द है वो यहाँ पे अन्वय में नहीं लिखा हुआ। तो कहने का मतलब क्या, इस श्लोक के ये 2 शब्द ही आप रिक्त स्थान में भरेंगे, कि एक तो पुत्राय और दूसरा तत्कृतज्ञता। अब पहली लाइन है उसमें पुत्राय भर दीजिए, अब दूसरी लाइन का अक्षर जो है वो दूसरे में भर दीजिए। यहाँ पे तो बिल्कुल सीधा सीधा हो रहा है। कहीं कहीं अगर थोड़ा अर्थ में चेंज होगा तो वहां पे थोड़ा फर्क भी हो सकता है, लेकिन बहुत बार आप आसानी से भी कर सकते हो। आपको बस यही ध्यान रखना है कि श्लोक को ऊपर ध्यान से देखते जाइए कि कौन सा शब्द जो है वो श्लोक में से छूट गया, और आप उसकी हिंदी से भी समझ सकते हैं, और हिंदी के लिए आपको हिंदी पाठ की आनी चाहिए। अगला श्लोक है आपका, अगले श्लोक में आपको, जैसे मैं श्लोक पढ़ती हूँ कि यत प्रोक्तम येन केनापि तस्य तत्वार्थ निर्णयः कर्तुम शक्यो भवेद्येन स विवेक इति रतः। अब यहाँ पे आप एक एक को छांट लीजिए।
अब जो अन्वय है उसमें क्या है कि येन फिर है रिक्त स्थान यत प्रोक्तम, कि जिसके द्वारा जो कहा गया, तस्य तत्वार्थ निर्णय है, उसके तत्वार्थ यानी कि उसका कहने का भाव क्या है वहां पे, तत्व का निर्णय, वो येन कर्तुम, येन जिसके द्वारा कर्तुम किया, और फिर है रिक्त स्थान भवेत, या भवेत का अर्थ है हो, फिर है स का अर्थ है वह, फिर है रिक्त स्थान, फिर है इति का अर्थ होता है ऐसा, और फिर है रिक्त स्थान। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 4 रिक्त स्थान है इस श्लोक में, सारे अक्षर मैच करिए, छांट लीजिए। अब हमें जो है वो क्या क्या दिख रहा है, पहली लाइन में हमें एक तो केनापी दिख रहा है कि केनापी जो है वो यहाँ पे आपको भरना है। अब पहली लाइन में तो एक ही अक्षर है। अब दूसरी लाइन पे जाइए, दूसरी लाइन पे आपको क्या दिख रहा है, एक तो शक्यो, शक्यो यहाँ पे जो है वो श्लोक में नहीं, अन्वय में नहीं लिखा हुआ, और फिर है लास्ट में जाएंगे तो विवेक नहीं लिखा हुआ, और फिर इति रीतः शब्द जो है उसमें से इति तो लिख दिया, और जो बाद में है ईरितः है वो नहीं लिखा। तो यानी कि ये 4 शब्द ही आपको यहाँ पे भरने हैं। ठीक है, एक तो निर्णय हो गया हमारा, हमने गोल दायरे लगा लिए कि हमें ये 4 शब्द ही यहाँ पे अन्वय में भरने हैं। दूसरी बात, अब क्या करेंगे, पहला भरने में कोई कठिनाई होगी नहीं, क्योंकि पहला पहली लाइन का है, और ये न केनापी, जिस किसी के द्वारा भी, तो आप येन और केन दोनों एक साथ ही आएंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर भी मैच हो रहा है और अर्थ भी एक साथ जुड़ रहा है। आप हिंदी भी करके देख सकते हैं इसका। फिर आगे है कि जिस किसी के द्वारा जो कहा गया है उसका जो तत्व का निर्णय है वो किया जा, आगे इसमें आएगा शक्य है, सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपका अर्थ निकल रहा है उस तत्व का निर्णय किया जा सकता है, और सकता है कि संस्कृत है शक्य है। ठीक है, और वैसे भी आप समझ सकते हैं कि सेकंड नंबर पे जो रिक्त स्थान है उसमें शक्यो आ गया, हमेशा नहीं होता है लेकिन बहुत बार ऐसा होता है। और यहाँ पे देखिए श्लोक में लिखा है शक्यो, यहाँ पे शक्य है क्यों हो गया, यानी कि ओ की मात्रा हट गई, विसर्ग लग गया, क्योंकि जब भी आप अन्वय करते हैं तो आप एक एक अक्षर को अलग अलग करके लिखते हैं, एक एक शब्द को, अक्षर को नहीं शब्द को अलग अलग करते हैं, तो उसका जो संधि हो रही होती है वो अलग हो जाती है। तो यहाँ पे संधि होकर के विसर्ग को ओ हो गया था, वो दोबारा से विसर्ग हो गया। फिर अब भवेत सह, फिर आपके लास्ट में 2 अक्षर बच गए, विवेक है, पहले विवेक ही आएगा कि उसको विवेक इति ऐसा ईरित है कहा जाता है, उसको विवेक कहा जाता है। तो इति के बाद ईरित है वो लिख दीजिए, और इति से पहले विवेक है वो लिख दीजिए, यानी कि ये अन्वय तो बहुत ही आसान है। आगे है यह आत्मनः श्रेयः, फिर रिक्त स्थान सुखानी च इच्छति, कि जो आत्मन श्रेय अपना कल्याण, फिर रिक्त स्थान सुखानी च इच्छति, और सुख चाहता है, प्रेभ्य दूसरों के लिए, अहितम अहितकारी यानी कि बुरा, फिर है रिक्त स्थान कदापि कभी भी, च और न नहीं, फिर है रिक्त स्थान। तो आपको यहाँ पे 3 रिक्त स्थान भरने हैं इस अन्वय में। तो आप जो है उस श्लोक को देखेंगे ध्यान से, और उस श्लोक में वही क्या करेंगे, वही शब्द ढूंढ लेंगे कि यहाँ पे अन्वय में वहां से कौन कौन से शब्द जो है वो नहीं आए। तो मैं श्लोक आपको पढ़ के सुनाती हूँ। श्लोक है यह इच्छति आत्मनः श्रेयः प्रभुतानि सुखानि च न कुर्याद अहितम कर्म स परेभ्यः कदापि च। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब रिक्त स्थान भरेंगे तो आप पहले तो पहली लाइन देखिए, पहली लाइन में से आपका प्रभुतानी नहीं है यहाँ पे, तो ये बहुत ही आसान है, आप प्रभुतानी भर दीजिए। प्रभुतानी का अर्थ होता है बहुत सारे, कि जो अपना कल्याण चाहता है और बहुत सारे सुख चाहता है। ठीक है, फिर है परेभ्य अहितम, फिर है रिक्त स्थान, कि उसे दूसरों का बुरा, अहितम होता है जो अच्छा ना हो ऐसा, इस रिक्त स्थान में आएगा कर्म, कि काम नहीं करना चाहिए, कि अहितम कर्म, अहितकारी कार्य, कदापि चैन, और कभी भी नहीं, कुर्यात करना चाहिए। अब आप कहोगे कि ये यहाँ पे तो इस कर्म में नहीं आया, मैंने भी बोला था कि ये कभी भी सेम कर्म में नहीं आता, लेकिन क्रम में नहीं आता, लेकिन आप इसको ध्यान से कर सकते हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप क्रम से लिख के भी बहुत बार ठीक कर सकते हैं, लेकिन अब मैं आपको समझा देती हूँ कि यहाँ पे क्यों नहीं आया। जो यहाँ पे कुर्यात है, कुर्यात जो है उसका अर्थ है कि करना चाहिए, कुर्यात का अर्थ है करना चाहिए, और जो करना चाहिए है वो है एक क्रिया, और क्रिया हमेशा अंत में आएगी वाक्य के। और यहाँ पे वाक्य खत्म हो रहा था और आपके जो 3 शब्द थे उन 3 शब्दों में कुर्यात जो है वो क्रिया थी, इस वजह से ये अंत में आई। अब अगला प्रश्न देखते, अगले प्रश्न में आपको क्या करना है, अधोलिखितम उदाहरण द्वयम पठित्वा अनेषाम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखित है, कि यहाँ पे 2 उदाहरण दिए गए हैं, उनको देख करके आपको नीचे प्रश्नों का उत्तर देना है। तो जैसे कि आपको जो पहला उत्तर है वो देना है श्लोक संख्या 3 में से, यानी कि तीसरा श्लोक जो है
उसमें से आपको ये उत्तर देना है। तो यथा यानी कि उदाहरण, यथा का अर्थ होता है उदाहरण। यहाँ पे है कि सत्या मधुरा च वाणी का, सत्या मतलब सच, मधुरा मतलब मीठी, च और वाणी का, ऐसी वाणी कौन है कि जो सच भी है और जो मीठी है। ऐसी वाणी कौन होती है, कौन सी होती है, वो होती है धर्म प्रदा, यानी कि धर्म पर बेस्ड जो वाणी होती है, धर्म प्रदान करने वाली, धर्म की शिक्षा देने वाली एक तरह से, या जो धर्म का पालन करती है, ऐसी धर्म प्रदा। तो इसका उत्तर है धर्म प्रदा। ऐसे ही आपको इसी श्लोक में से आपको ये जो है जो नीचे प्रश्न लिखे हैं उनका उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है धर्म प्रदाम वाचम कह त्यजति, कि धर्म प्रदा जो वाणी होती है उसको कौन छोड़ देता है, तो उसको छोड़ता है मूर्ख। तो इसका उत्तर होगा विमूढ़ धी। हमने इसका अर्थ पहले भी बताया कि विमूढ़ धी का अर्थ होता है मूर्ख। तो उस जो श्लोक के बेस पे हमने ये किया। आगे प्रश्न है मूढ़ है पुरुष है काम वाणीम वदति, जो मूर्ख मनुष्य होता है वो कैसी वाणी बोलता है, तो श्लोक के अनुसार जो है वो कठोर वाणी बोलता है। तो इसका उत्तर होगा परुषाम, परुषाम वाणीम वदति, कठोर वाणी बोलता है। आगे मंदमति ही कीदृशम फलम खादति, जो मूर्ख बुद्धि होता है वो कैसा फल खाता है, तो वो कैसा फल खाता है, वो खाता है अपक्वम। अपक्वम का अर्थ क्या होता है, जो पका हुआ नहीं है, यानी कि कच्चा फल ही खा लेता है मूर्ख। तो आगे आपको जो प्रश्न है वो श्लोक संख्या 7 में से आपको उत्तर देने हैं। यथा जैसे कि उदाहरण आपको दिया कि बुद्धिमान नरः किम इच्छति, जो बुद्धिमान मनुष्य होता है वो क्या चाहता है, तो हमने पढ़ा था कि बुद्धिमान मनुष्य जो है वो अपना कल्याण चाहता है। तो इसका उत्तर है आत्मनः श्रेयः। आत्मनः मतलब अपना, श्रेयः मतलब कल्याण। ऐसे ही आपको अगले 3 प्रश्न हैं उनका उत्तर भी आपको इसी श्लोक संख्या 7 में से देना है। तो पहला प्रश्न है कियंती सुखानी इच्छति, कितने, कियंती मतलब कितने, सुखानी सुख, इच्छति चाहता है, कितने सुख चाहता है, तो वो बहुत सारे सुख चाहता है। तो इस श्लोक में बहुत सारे की संस्कृत है प्रभूतानी, प्रभूतानी सुखानी इच्छति, बहुत सारे सुख चाहता है। फिर आगे है सह कदापि किम न कुर्यात, वह कभी भी क्या न करे, तो वह कभी भी जो बुरा कर्म है, अहितकारी काम है, जिससे किसी का बुरा होता है, ऐसा काम ना करे। तो इसका उत्तर होगा अहितम कर्म। आपको श्लोक की हिंदी अच्छे से समझनी पड़ेगी, वैसे यहाँ मैक्सिमम कोशिश मैं कर रही हूँ, आपको आ जाएगी समझ में। सह केभ्य अहितम न कुर्यात, वह किनका जो है वो अहितम ना करे, यानी कि किसका जो है वो बुरा ना करे, तो वो दूसरों का बुरा ना करे। और दूसरों की संस्कृत इस श्लोक में है परेभ्यः। आगे मंजूषायाः तद्भावात्मक सूक्ति विचित्यादो लिखित कथनानाम समक्षम लिखता, कि मंजूषा एक आपको दी गई है नीचे, उसमें बहुत सारी पंक्तियां हैं, और उन पंक्तियों में से आपको क्या करना है, हर पंक्ति का सेम अर्थ देने वाली या उससे मिलता जुलता, उसका भाव मिल रहा हो, ऐसा मिलता जुलता अर्थ देने वाली पंक्ति आपको यहाँ पे उठा करके लिखनी है। तो यहाँ पे आपको आप देखेंगे कि 3 लाइनें यहाँ पे हैं इस प्रश्न में। पहली लाइन है विद्या धनम महत, मैं आपको सीधा ही बता देती हूं कि कौन कौन सी दे रही है, और वहीं पे आपको मैं हिंदी बता दूंगी, ठीक है। तो पहली लाइन है विद्या धनम महत, कि बहुत बड़ा विद्या रूपी धन, ऐसा है। तो नीचे जो मंजूषा है, इस लाइन का जो भाव है वो 2 लाइनों में है, वो मैं आपको बताती हूँ। वो है विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, कि विद्या धन जो है वो सभी धनों में प्रधान है। विद्या धन, विद्या जो है वो सबसे बड़ा धन है, इसका भाव जो है वो पहली लाइन है विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, विद्या धन जो है वो सभी धनों में प्रधान है। एक तो ये हो गई। और दूसरी लाइन जो है वो सेम भाव को दे रही है, वो ये है कि विद्या धनम श्रेष्ठम तन्मूलम इतरत धनम, कि विद्या धन जो है वो सबसे श्रेष्ठ है, और सारे धन जो है उनका मूल विद्या ही है। मूल मतलब क्या होता है, कारण, एक तरह से जड़, कि मतलब अगर आपके पास विद्या है तो बाकी के सारे धन अपने आप आपके पास आ जाएंगे। तो ये 2 लाइनें जो हैं वो पहली लाइन का अर्थ दे रही हैं। अब हम दूसरी लाइन देखते हैं कि दूसरी लाइन क्या है, और दूसरी लाइन का अर्थ जो है वो मंजूषा में से कौन सी लाइनें दे रही हैं। तो दूसरी लाइन है आचार है प्रथमो धर्म है, आचार जो है वो प्रथम धर्म है। आचार मतलब अच्छा व्यवहार, सदाचार। आचार का अर्थ यहाँ पे है सदाचार, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बिहेव अच्छा होना चाहिए, ठीक है। आचार है प्रथमो धर्म है, तो यहाँ पे एक पंक्ति तो ये है कि आचार प्रभवो धर्म है, ठीक है, कि आचार सबसे प्रभावकारी एक तरह से धर्म हो गया, प्रमुख धर्म हो गया। दूसरी लाइन जो है वो आचारेण तो संयुक्त है संपूर्ण फल भाग भवेत, कि आचार से जो संयुक्त होता है, कि सदाचार जिसके पास होता है वो संपूर्ण फल भाग भवेत, सारे फलों का वो भागी होता है, कि जिसके पास सदाचार होता है वो सारे फलों का भागी होता है, यानी कि उसको सारे फल मिल जाते हैं,
ठीक है। अगला जो है ग में वो ये है कि चित्ते वाची च अवक्रता एव समत्वम, कि इसमें है चित्ते वाची च, चित्त मतलब हृदय, वाची मतलब वाणी, च और अवक्रता। अवक्रता मैंने पहले भी बताया था कि जिसमें वक्रता नहीं है, और वक्रता क्या होता है? टेढ़ापन। कि हृदय में यानी कि दिल में और वाणी में टेढ़ापन ना हो। एव समत्वम, वही समत्व है, समता है, यानी कि सुख दुख का भाव ना होना, मतलब सेम रहना हर चीज में। और एक तरह से मतलब जो हृदय में है वही वाणी पे होना, जो वाणी पे है वही हृदय में होना। ये नहीं कि मन में कुछ और चल रहा है और वाणी में कुछ और चल रहा है, ऐसा नहीं। उसी को समत्व कहा गया है, समता कहा गया है, यानी कि हर भाव में एक जैसा व्यवहार करना हर तरह से। तो यहाँ पे ये इसका अर्थ जो है वो 2 लाइनें दे रही हैं, वो मैं यहाँ पे लिख देती हूं। मनसी एकम वचसी एकम कर्मणि एकम महात्मनाम। क्या अर्थ है इसका? कि मनसी एकम, मन में एक, वचसी एकम, वचन में भी एक, कर्मणि एकम, कर्म में भी एक, ऐसा महात्मा नाम, ऐसे महात्मा लोग होते हैं। कि महात्मा लोग कैसे होते हैं? वो मन वचन और कर्म में एक जैसे होते हैं। फिर आगे है समवो मनांसी जानता, कि जो मन से सबका कल्याण एक तरह से चाहना, कि मन से सबका अच्छा सोचना। इस तरह से हमने ये 5वां प्रश्न कर लिया। आगे प्रश्न जो है वो देखते हैं। अधोलिखिता नाम शब्दानाम पुरतः उचित विलोम शब्दम कोष्टकात चित्वा लिखता है, कि आपको यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं और कोष्टक में शब्द दे दिए गए हैं, वहां से उसका विलोम छांट करके आपको लिखना है। तो पहला है आपका पक्व है। पक्व मतलब पका हुआ। कोष्टक में जो शब्द लिखे हैं मैं उनका अर्थ बता देती हूँ कि परिपक्व है, यानी कि एक तो परिपक्व है। परिपक्व जो है वो दूध के लिए नहीं आ सकता, या किसी चीज के लिए जो खाने पीने वाली चीज होती है, ऐसी चीजों के लिए नहीं आता। परिपक्व एक बुद्धि होती है, ऐसा इंसान के लिए बोला जाता है। फिर अगला है अपक्व है, यानी कि जो बिना पका है। और फिर है कौथित है, दूध है या दुग्ध है, यानी कि जो उबला हुआ दूध एक तरह से हो गया। तो यहाँ पे जो विलोम शब्द है पक्व का वो है अपक्व है। पक्व मतलब पका हुआ, अपक्व है मतलब जो पका हुआ नहीं है। अगला शब्द है विमूढ़ दीहि। विमूढ़ दीहि मतलब मूर्ख बुद्धि वाला, जिसकी बुद्धि बुरी है, ऐसा विमूढ़ धी मतलब बुद्धि। तो यहाँ पे 2 शब्द है सुधि और निधि। सुधि का अर्थ होता है जो अच्छी बुद्धि वाला है, बुद्धिमान, और निधि का अर्थ होता है खजाना। तो विमूढ़ धी का विलोम है सुधि ही। फिर आगे है कातर है। कातर है मतलब जो कायर है। तो यहाँ पे शब्द जो है उनका अर्थ बता देती हूँ। अकरुण है, यानी कि जिसमें करुणा नहीं है, दया नहीं है। अधीर है, जिसमें धैर्य नहीं है। और अकातर है, जो डरता नहीं है, जो कायर नहीं है। तो कातरह का विलोम होगा अकातरह है। आगे है कृतज्ञता। कृतज्ञता फिर है रिक्त स्थान, कोष्टक में है कृपणता, कृतघ्नता और कातरता। कृतज्ञता क्या होता है? कृतज्ञता होता है कि किसी ने आपके ऊपर उपकार किया और आप उसको मानते हो। जो मानता है उसको कृतज्ञ बोलते हैं। और जो कृतज्ञता होती है वो मानने का भाव एक तरह से हो गया कि तुमने मेरे ऊपर कल्याण किया, तुमने मेरा ये अच्छा किया, मैं उसको मन से मानता हूं। ये होता है कृतज्ञता। तो कोष्टक में जो शब्द उनका अर्थ देखते हैं। कृपणता पहला शब्द है। कृपणता का अर्थ है कंजूसी, एक तरह से कंजूसी का भाव हो गया। फिर है कृतघ्नता, जो किए हुए का उपकार नहीं मानता, ऐसा भाव जिसमें है। और फिर आगे कातरता। कातरता मतलब कायरता हो गया, डर का भाव। तो इसका कृतज्ञता का विलोम है कृतघ्नता, कि जो उपकार किए हुए उपकार का भाव जिसमें नहीं है, ऐसा कृतघ्नता। आगे आलस्यम। आलस्यम का अर्थ है आलस्य एक तरह से। तो आलस्य को तो आप जानते ही हैं। इसका जो विलोम होगा वो हम देखते हैं। पहला है उद्विग्नता। उद्विग्नता हो जाए मन में एक बेचैनी एक तरह से। फिर है विलासिता। विलासिता होता है कि सुख ऐश्वर्य जो भोगता है, जिसमें जो धनाढ्य लोग होते हैं उनमें विलासिता का भाव होता है, सुख को भोगने का भाव एक तरह से। फिर अगला है उद्योग है। उद्योग का अर्थ होता है परिश्रम, मेहनत। तो आलस्य का विलोम होगा उद्योग है। आगे है फिर परुषा। परुषा का अर्थ क्या होता है? कठोर एक तरह से। तो यहाँ पे शब्द जो है उसमें पहला है पौरुषी, वही कठोरता। कोमला कोमल, नरम। और फिर है कठोरा। परुषा का अर्थ ही कठोरा है, तो यहाँ पे विलोम होगा कोमला। अगले प्रश्न में आपको क्या करना है? अधोलिखिता नाम शब्दा नाम त्रयः समानार्थकः शब्दः मंजूषायाः चित्वा लिख्यन्ताम्, कि नीचे जो है वो 3 पर्यायवाची शब्द आपको मंजूषा में से छांट करके लिखने। नीचे मंजूषा दे दी है और मैं सीधा आपको छांट के ही बता देती हूँ, आपको यहाँ पे अर्थ बता देती हूँ, तो आप उन अर्थों को समझ लीजिएगा। तो आपको फिर बिना देखे मंजूषा में से छांटना आसान हो जाएगा। मैं साथ के साथ अर्थ बता रही हूँ और पर्यायवाची छांट के लिख रही हूँ। तो पहला आपका है प्रभुतम। प्रभुतम का अर्थ होता है बहुत सारा। तो जो मंजूषा है उसमें से इसके पर्यायवाची शब्द मैंने इसके सामने लिखे हैं। पहला है भूरी। भूरी का अर्थ भी वही है,
बहुत ज्यादा, विपुलम बहुत ज्यादा, और बहु बहुत ज्यादा। चारों का एक ही अर्थ है, बहुत ज्यादा। प्रभुतम के पर्यायवाची हमने से मंजूषा में से छांटे हैं भूरी, विपुलम और बहु। अगला शब्द है श्रेयः। श्रेय का अर्थ होता है कल्याण, अच्छा जाना किसी का। तो इसके मंजूषा में पर्यायवाची शुभम, कल्याणम और शिवम, सेम अर्थ है चारों का। फिर अगला चित्तम। चित्तम का अर्थ होता है हृदय, मन एक तरह से। तो इसके पर्यायवाची हैं मन है, मानसम, चेतः, सबका अर्थ एक है। फिर है सभा। सभा का अर्थ क्या होता है? एक तरह से मतलब जो मीटिंग जो होती है वो एक तरह से। तो इसका जो पर्यायवाची वो है संसद, समिति और परिषद। फिर है चक्षुष। चक्षुष का अर्थ होता है आंख। इसके पर्यायवाची है नयनम, लोचनम, नेत्रम। अपने आप से नहीं लिखना है, नीचे मंजूषा दी गई है उसी में से छांट के लिखना है। फिर आगे है मुखम। मुखम का अर्थ होता है मुंह। तो इसके पर्यायवाची है वदनम, आननम और वक्त्रम। आपको ये याद होने चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतिम प्रश्न है ये। इसमें आपको क्या करना है? अधस्तात् समास विग्रह दीयन्ते, कि नीचे जो है वो समास के विग्रह दे दिए गए हैं। और आपको तेसाम समस्त पदानी पाठाधारण दीयन्ताम विग्रह समस्त पदम समासानम। मतलब आपको क्या करना है इसमें से कि नीचे जो है वो समास का विग्रह आपको दिया गया है और आपको उसको समस्त पद बनाना है। अब विग्रह जो होता है उसमें क्या होता है कि बहुत सारे शब्द होते हैं और जो समस्त पद होता है उसमें उन सारे शब्दों की आप क्या करेंगे? विभक्ति हटा देंगे और उन सारे शब्दों को मिलाकर के एक शब्द बना देंगे, वो होता है समस्त पद। तो पहला जैसे है तत्वार्थस्य निर्णय है, यहाँ पे दो शब्द है, तत्वार्थस्य और निर्णय है। अब क्या करेंगे? तत्वार्थस्य में जो विभक्ति लगी है उसको हटा दो, मूल शब्द लिख करके आप उनको जोड़ दो। तो तत्वार्थस्य में जो आधा से और यह है विभक्ति, षष्ठी विभक्ति यहाँ पे, उसको हटाओ और तत्वार्थ और निर्णय को यूं का यूं जोड़ दो। फिर अगला है वाची पटुः। वाची पटु का अर्थ होता है वाणी में जो पटु है, निपुण है एक तरह से। तो वाची जो है, पटु तो यूं का यूं रहेगा, अंतिम शब्द लगभग एक जैसा रहता है, हमेशा नहीं लगभग। पटु यूं का यूं रखा जैसे हमने निर्णय को रखा था पहले में। फिर वाची जो है, वाची का मूल शब्द जो एक तरह से वो बनेगा वाक, तो यहाँ पे शब्द बनेगा वाक पटुः, ठीक है। फिर अगला है धर्म प्रददाति इति। तो इसका बना है धर्म प्रदाम। जो पहला शब्द था धर्मम, धर्मम में द्वितीय विभक्ति है, धर्मम में अम हटाया, धर्म रख लिया और प्रददाति इति की जगह पे प्रदा, यानी कि धर्म प्रदान करने वाली, धर्म प्रदा हमने बनाया। फिर अगला है नय का तरह है और इसका बनाया हुआ है ए का तरह है। यहाँ पे क्या है? नए तत्पुरुष समास है। नए तत्पुरुष समास क्या होता है? जो नहीं का अर्थ देता है। तो आपको इसमें समझ, जब नए तत्पुरुष समास में जो समस्त पद होता है वो सबसे आसान होता है। का तरह है यूं का यूं रखेंगे और नए की जगह पे ए लगा देंगे, बस इतना ही करना है, तो ए का तरह बन गया। ऐसे ही अगला है न हितम। आपको न की जगह पे ए लगाना, ए हितम, वही अर्थ है कि जो कल्याणकारी नहीं है। फिर अगला है, और ऊपर जो हमने 3 किए थे ना, उन तीनों में तत्पुरुष समास था। कि पहले में जैसे मैंने बोला था ना कि षष्ठी विभक्ति आप हटा दीजिए यहाँ से, तो उसमें षष्ठी तत्पुरुष था। सेकंड में मैंने बोला था कि वाची पटु यानी कि वाक्पटु, वाणी में जो निपुण है, तो वाणी में का अर्थ जो होता है वो सप्तमी विभक्ति देती है, तो वहां पे सप्तमी तत्पुरुष था। और फिर जो गय था धर्म प्रददाति इति धर्म प्रदा, जो धर्म प्रदान करती है वो धर्म प्रदा होती है, तो ये उपपद तत्पुरुष है। बस आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिए, क्योंकि ये सिलेबस में भी नहीं है अभी, तो 2020-21 का जो सिलेबस है उसमें ये उपपद तत्पुरुष समास नहीं है, नॉर्मल जो विभक्तियां वही है। फिर 6 को आप देख लेंगे, आगे जो अगले 2 हैं उनमें बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास क्या होता है? जिसमें किसी तीसरे की विशेषता एक तरह से बताई जाती है, तो वो होता है बहुव्रीहि समास। तो यहाँ पे जो है महान आत्मा ये शाम, जिनकी आत्मा महान है। आप हिंदी में तो बनाते हैं ना कि जिसकी आत्मा महान है, ऐसा कौन होगा? ऐसा होगा महात्मा। आपने हिंदी में लिख दिया महात्मा और संस्कृत में आप लिखेंगे महात्मनः। बहुव्रीहि समास। आगे विमूढ़ा दीहि यस्य सः, जिसकी बुद्धि विमूढ़ है, यानी कि जो मूर्ख बुद्धि वाला है, ऐसा कौन होगा? विमूढ़ दीहि, ऐसा शब्द बनेगा। इस तरह से हमने ये जो 10वीं कक्षा का 9वां पाठ है सूक्तया है, इसके प्रश्नोत्तर किए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इससे संबंधित जो भी सुझाव हैं वो